नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज के समय देखिए ईरान में एक रियलाइजेशन आ रही है। इनको अब जाकर समझ में आ रहा है कि परहैप्स इजराइल ने ही ईरान के पूर्व प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को मारा था। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब एक एक करके कह रहे हैं कि ईरान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी, ये भी पेजर का इस्तेमाल करते थे। वही पेजर जो हाल ही में लेबनान में फटे हैं एक के बाद एक, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि 3-4 हजार लोग बुरी तरीके से इंजर हो गए हैं। वैसा ही पेजर ईरान के प्रेसिडेंट भी इस्तेमाल किया करते थे। तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं है कि इजराइल ने वही पेजर एक्सप्लोजन का यूज किया हो? और हेलीकॉप्टर में आप इमेजिन कर सकते हैं जब इनकी मौत हुई थी। बाय द वे, अगर आप लोग भूल गए हैं, मैं आपके लिए रिफ्रेश कर दूं मेमोरी। ये यहाँ पे आप देख पाओगे, ये फोटो है इब्राहिम रईसी की। ये मई 2024 को हेलीकॉप्टर में ट्रैवल कर रहे थे एजरबाईजान ईरान बॉर्डर के करीब। तभी अचानक से मिस्टीरियस तरीके से इनका हेलीकॉप्टर गायब हो जाता है। फिर कई घंटों बाद पता लगता है कि इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और बिल्कुल एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड। और ईरान की सरकार को समझ नहीं आया कि अचानक से जिस हेलीकॉप्टर में इनके प्रेसिडेंट थे वो अचानक से क्रैश कैसे कर गया, अचानक से ये सब कैसे हुआ था। मगर अब देखिए ईरान के जो एमपी हैं ये खुल के कह रहे हैं कि सिंस इब्राहिम रईसी भी पेजर इस्तेमाल करते थे, कोई बड़ी बात नहीं है कि तेल अवीव या जेरूसलम में बैठा हुआ मोसाद का एक एजेंट होगा, उसने बस एक बटन दबाया होगा और सडनली, कोई बड़ी बात नहीं है, इब्राहिम रईसी का जो पेजर है ये भी बज पड़ा होगा, एक्सप्लोजन हुआ होगा और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई। नाउ अगेन, ये ऐसा नहीं है कि ये बात हम बस एज्यूम कर रहे हैं कि इब्राहिम रईसी भी पेजर यूज करते होंगे। इनकी आज के समय कई फोटोज आ रही हैं, कई वीडियो सामने आ रही हैं, जहां पर हमेशा इनके पास एक पेजर रखा होता था। यहां पे आप देख पाओगे, ये ईरान के उस वक्त के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, और यहाँ पे पेजर, ये इनका पर्सनल पेजर बताया जाता है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये पेजर को लेकर इतना ऑब्सेशन क्यों था, चाहे हिजबुल्लाह आप देख लीजिए, इवन ईरान के जो एम्बेसडर हैं इन लेबनान, वो भी पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे। इब्राहिम रईसी भी हम देखते हैं ये भी पेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कई दशकों पुराना गैजेट, ये हिजबुल्लाह, हमास, ईरान यहाँ पर इतना पॉपुलर क्यों है, समझाता हूँ आपको। आप लोगों ने पेगासस का नाम सुना होगा, कई और स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स का नाम सुना होगा, और एक बात नोट करी होगी, जो भी आज के समय जासूसी के सॉफ्टवेयर हैं, जो एक बार को आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं ये भी पढ़ सकते हैं, आपके फ़ोन का जो सारा डेटा है वो कॉपी करके चुरा सकते हैं, ये सब इजराइल आराम से बनाता है। इजराइल की जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये साइबर सिक्योरिटी में वर्ल्ड लीडर्स हैं। और ईरान को, हिजबुल्लाह को ये पता था कि आपस में अगर कम्युनिकेट करना है तो अगर इंटरनेट का इस्तेमाल किया कहीं से भी तो सारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी। इजराइल का मोसाद या फिर जैसे पेगासस और वेरियस और सॉफ्टवेयर्स, उससे आराम से सारी इंफॉर्मेशन ये लोग निकाल लेंगे। ई सिम यूज़ करना, सिम कार्ड यूज़ करना, ये भी ईरान, हिजबुल्लाह के जो लोग हैं ये सब नहीं करना चाहते थे। तो इन लोगों ने वापस फोकस किया पेजर पे। पेजर बहुत ही सिंपल पीस ऑफ इक्विपमेंट है। इसमें इंटरनेट नहीं चाहिए, इसमें सिम कार्ड नहीं चाहिए, ये रेडियो वेव्स पे काम करता है। रेडियो वेव से यहाँ पर जो भी टेक्स्ट मैसेज या नंबर का मैसेज आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे आपको कोई ऑडियो कॉल आएगी, इससे आप किसी से फ़ोन पे बात कर पाओगे या फिर कोई इमेज देख पाओगे। यहाँ पर बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन पास ऑन हो सकती है। और ईरान, हिजबुल्लाह की मजबूरी देखिए कि मोसाद, इजराइल के डर की वजह से इन लोगों को पेजर यूज करना पड़ रहा था लंबे समय तक। बट मोसाद ने आज से कई साल पहले इसका तोड़ निकाला। ऑब्वियसली इजराइल को भी पता था कि आज के समय हिजबुल्लाह और ईरान, ये लोग पेजर का यूज कर रहे हैं। इजराइल को ये बात पता थी कि पेजर आज के समय देखिए मास प्रोड्यूस नहीं हो रहा। पेजर कौन खरीदता है? 2-3 हजार का डिवाइस है, ऐसा तो है नहीं कि पेजर बड़े स्केल पर इंडिया में, चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहा है। बहुत ही लिमिटेड लोकेशंस में, बहुत कम क्वांटिटी में पेजर मैन्युफैक्चर होते हैं। तो इजराइल को पता था कि इनके पास एक मौका है कि इजराइल खुद अपने बनाए हुए पेजर एक फर्जी कंपनी से, हिजबुल्लाह, ईरान के जो ये सप्लायर्स हैं, इनको बेच सकता है। और ऑब्वियसली ये जो पेजर्स हैं इनके अंदर विस्फोटक लगे होंगे, एक्सप्लोसिव्स होंगे। कभी भी इजराइल को एक बड़ा ब्लास्ट करना है तो इजराइल कर सकता है। और आप कह सकते हैं ओवरऑल जो ये प्लान था, इट वाज जीनियस।
आप अगर एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो मोसाद ने जो भी ये प्लानिंग करी है इट इज़ एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। हिजबुल्ला ईरान की सरकार को पता ही नहीं लगा कि जो ये इतने सारे पेजर्स ये परचेज कर रहे हैं ये किसी एक्चुअल कंपनी के नहीं हैं, ये एक फर्जी कंपनी है जो मोसाद ही फंड करता है और घूम फिर के कहीं से इनके पास शिपमेंट आ जाती थी इस पेजर्स की। और सबसे अजीब बात देखिए, ईरान के प्रेसिडेंट भी ये पेजर यूज कर रहे थे और अब जाके जो सारा नुकसान अब हो चुका है, लेबनान में भी पेजर फटे हैं, वॉकी टॉकी भी फटने शुरू हो गए हैं, भारी नुकसान हो गया है। अब देखिए ईरान में एक काम हम ये देख रहे हैं कि ये लोग अपने देश में जो भी पेजर्स थे, जो भी पुराना इक्विपमेंट था कम्युनिकेशन का, ये सब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब देखो इसके पीछे ये कैसे जाएंगे, क्या ये कबूतर उड़ाएंगे या तोते भेजेंगे पता नहीं, बट अब हिजबुल्ला ईरान के सामने एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि अब आपस में कम्युनिकेट कैसे करें। व्हाट्सएप सेफ नहीं है, फेसबुक सेफ नहीं है, पेजर भी सेफ नहीं है अपेरेंटली। या तो ये लोग पेजर खुद करेंगे मैन्युफैक्चर, उसके बारे में हम कह नहीं सकते, बट अगेन ये लोग अगर पेजर खुद भी करते हैं मैन्युफैक्चर तो कहीं ना कहीं से अगर मान लीजिए तो तब भी डर बना रहेगा कि कल को कोई इजरायली मेड पेजर इनकी सप्लाई में ना आ जाए। तो ऑब्वियसली ईरान और हिजबुल्ला बड़े चेंजेस करने वाले हैं इन द फ्यूचर। और आज के समय जो आप देख रहे हैं कि इजराइल लगातार हिजबुल्ला पर ओपनली अटैक कर पा रहा है और हिजबुल्ला उसके जवाब में ज़रा कुछ कर नहीं पा रहा। उसके पीछे बड़ा रीज़न ये भी है, इनके ग्रुप में कम्युनिकेशन के लिए आज के समय बहुत कम साधन बचे हैं और ग्रुप भी बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए निराश फील कर रहा है, डिसमेंटल्ड फील कर रहा है, क्योंकि बड़ा अटैक हुआ है इन पर। तो आने वाले समय में आई थिंक पेजर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन सामने आएगी। हो सकता है कि ईरान इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट भी दुनिया के सामने रखे और ऑफिशियली ब्लेम करे इजराइल को कि मोसाद ने ही इब्राहिम रईसी को बनवाया था। अनऑफिशियली तो ये लोग काफ़ी बार कह ही चुके हैं कि इजराइल इनकी असैसिनेशन के पीछे था, बट देखना होगा कि ईरान की सरकार क्या ऑफिशियली इजराइल को ब्लेम करेगी या नहीं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी अपडेट्स आनी है, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में किस कंट्री के साथ इंडियन एयरफोर्स ने कंक्लूड की है एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7। ये काफ़ी न्यूज़ में है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ओमान, यूएई, कतर या फिर ईरान। कमेंट सेक्शन में सब लोग करिए आंसर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। एंड फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, स्टडी आईक्यू की सेल का आज आखिरी दिन है। आज रात 12 बजे जो भी अभी डिस्काउंट चल रहा है, अ मैसिव 68% डिस्काउंट, ये समाप्त हो जाएगा। आपको करना सिंपली क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको वेरियस लिंक्स दिखेंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीएससी का कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। बाय द वे ये अभी स्टडी आईक्यू का आखिरी प्रतिज्ञा 2025 का बैच है, इसमें आप कर सकते हैं एनरोल। उसके अलावा आप अगर यूपी स्टेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बिहार स्टेट एग्जाम के लिए, इनके कोर्सेज भी यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज। आज रात 12 बजे इन कोर्सेज पर डिस्काउंट खत्म होने वाला है। तो आपको करना क्या है, लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और फिर बाय नाउ पे करिए क्लिक और आपके सामने जो ये प्राइस है ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड टाइप करिए, यहाँ पे आपको पहले क्लिक करना है 4 ऑफर्स अवेलेबल पर, फिर आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पे कोड डालिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना शुरू हो जाएंगे। इस कोर्स के अंदर आपको मिलती है लाइव क्लास, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ स्टडी आईक्यू का स्पेशल गिफ्ट बॉक्स डिलीवर टू योर एड्रेस, जहां पे स्टडी आईक्यू ब्रांडेड मैप्स, पेन्स, नोटबुक, टेक्स्ट बुक्स ये सब डिलीवर की जाएंगी स्ट्रेट टू योर एड्रेस। सो यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।